अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली ख़ान अपने यूट्यूब चैनल सोशल सिग्नल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी में इख्तिलाफ़ राय को सवाल उठाने को बर्दाश्त क्यों नहीं किया जाता। कोई शख्स सवाल उठा ले या बात कर ले या इख्तिलाफ़ राय कर ले तो उसे कमज़ोर क्यों समझा जाता है, उस पर बागी या गुस्ताख का फतवा क्यों लगाया जाता है। चाहे घर की सूरत हाल हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे मजहबी और सियासी जमातों के फोरम्स हों, हर जगह आवे का आवाही बिगड़ा हुआ है और कोई भी किसी जूनियर की बात सुनने को, उसका मशवरा कबूल करने को, चाहे वो दुरुस्ती क्यों ना हो, तैयार नज़र नहीं आता है। अच्छी सोसाइटी, अच्छा माशरा, तहजीब याफ्ता माशरा इख्तिलाफ़ राय को खुशामदेद कहता है, क्योंकि वो समझता है कि जमहूरी रवैयों का हुस्न इख्तिलाफ़ राय में है। खुद दीन और इस्लाम की रोशनी में इख्तिलाफ़ राय को रहमत करार दिया गया है। इख्तिलाफ़ राय से एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आता है, जिससे सोचने समझने के लिए नई जहतें और नई सिमत मिलती है और किसी भी मसले के एक से ज़ायद हल सामने आते हैं। मगर बात तो यह है कि कोई दिल से इन सारी चीज़ों को कबूल करे और समझे कि इख्तिलाफ़ करने वाला या सवाल उठाने वाला या बात करने वाला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा खैरख्वाह है, हमारा मुखलिस है और उसके सवाल उठाने में हमारी भलाई पोशीदा है। मगर क्या हम अपने घर में, अपने इदारे में या किसी सियासी जमात के या मजहबी जमात के हम कायद हैं या सीनियर मेंबर्स हैं, हम अपने जूनियर्स को या सामने सवाल करने वाले को इतना मौका देते हैं, इतना चांस देते हैं कि वो सवाल उठा सके, वो इख्तिलाफ़ राय कर सके, वो एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ टॉलरेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है, बर्दाश्त की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, सब्र का मादा इतना अच्छा नहीं है और हर जगह वन मैन शो या सेट कंपनी वाला हिसाब होता है और ख़ुद को ही दुरुस्त समझा जाता है और सामने वाले को हमेशा गलत समझा जाता है। तो हम किसी की शख्स के इख्तिलाफ़ राय को या उसकी बात सुनने को रवादार ही नहीं होते हैं कि अगर उसका नुक्ता नज़र आ गया तो मेरी हैसियत कम ना हो जाए, मेरी बात नीचे ना रह जाए, सामने वाला कहीं नंबर ना ले जाए। और यही चीज़ हसद और मुनाफ़क़त को जन्म देती है, जो माशरे की हमारे संगीन तरीन बीमारियां हैं और इनका बर वक्त इलाज ही इनसे छुटकारा है। तो अपने दाएं बाएं नज़र दौड़ाएं, कहीं हम खुद तो इस फेल के मुर्तकिब नहीं होते जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अपने अंदर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर तब्दीली लाएं। लोग गुड लिसनर गुड स्पीकर होता है, जब आप लोगों को सुनेंगे तो आप अच्छा बोल सकेंगे और बात की तह तक पहुँच सकेंगे और आपके पास मुख्तलिफ आरा सामने आएंगी तो आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास थिंग्स वैरायटी आ गई है, आपके पास मुख्तलिफ सोचों का एक मजमूआ आ गया है जिसके ज़रिए आपको फ़ैसला करने में आसानी हो सकती है। मगर इन सारी बातों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर झांकें और अपने अंदर से वो अना, वो ईगो मारें जो हमें किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं होने देती है। अभी भी वक्त है, सोशल सिग्नल को आवाज़ दें, अपने ज़मीर को आवाज़ दें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आज का बदलाव हमारी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उनका मुस्तक़बिल संवारेगा। ये चीज़ हमारे DNA में शामिल होगी तो हमारी नस्लें भी बेहतर सोचेंगी और इख्तिलाफ़ राय को रहमत समझेंगी, ज़हमत नहीं समझेंगी, किसी के मशवरे को बेहतर समझेंगी, उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगी। तो अपने जहन से, अपने दिल से दूसरों को इग्नोर करना, कमतर समझना, कम हैसियत समझना, इस चीज़ से गुरेज करें और उनको बराबर की अहमियत दें, उनकी बात सुनें, ताकि आपके पास एक वसी डेटा मौजूद हो किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसला करने के लिए। कोई मसला हो जाए, कोई इख्तिलाफ़ हो जाए तो हमेशा दो तरफ़ा मौक़िफ़ सुना करें। ये नहीं कि आपने एक अपने पसंदीदा शख्स की कोई बात या शिकायत सुनी और उसको लेकर फ़ैसला कर दिया। इससे ज़्यादातर चांस यही होता है कि आप गलत फ़ैसला कर बैठेंगे और किसी के साथ हक़ तलफ़ी कर जाएंगे, जो कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो अपने दिल के अंदर एक बार फिर झांकें और तब्दीली के अमल पे बात करें। इनफरादी और इज्तिमाई तब्दीली ही हकीकी इनकलाब और हकीकी तब्दीली का बायस बनेगी। सवाल उठाना लोगों का हक़ है, उसे सुनें, उसे परखें, उसे समझें और फिर अपना जवाब दें, अपनी राय दें। इससे सोसाइटी को बेहतर तरफ ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलेंगे आगे किसी नई बात, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।